आज नगर के लोगों को पता चला जो जोड़ी इतनी सुंदर हमारे यहाँ आई है वो रंग भूमि में जा रहे हैं, धनुष यज्ञ में जा रहे हैं। सब ने काम छोड़ दिया, भीड़ इकट्ठी हो रही है। राजा जनक की जहाँ सभा के उसमें देश देश के राजा लोग बैठे हैं सिंहासनों पर। यहाँ और भी बड़े सुंदर सिंहासन पड़े हैं जहाँ सब लोग आकर के बैठे। और देखा इधर राजा जनक ने भीड़ हो गई है। उस समय पर उन्होंने कह दिया आप लोग मेरी जो प्रतिज्ञा है वो सुना दो। इतने में गुरुजी के साथ में विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण पधारे। और जो ही राम लक्ष्मण को देखा, भगवान राम कई रूपों में दिख रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोगों को। जैसा जिसके मन में है राम जी वैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप यहाँ बैठे हुए लोगों को कई रूपों में दिखाई दे रहा है। जो ही अंदर प्रवेश किया तो देखना विदुषन प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागै जैसे। विद्वानों को विराट रूप प्रभु का दिखाई दे रहा है। आज यहाँ जनकपुर वासी बैठे हैं, उनको अपने मेहमान जैसे दिखाई दे रहे हैं। राजा जनक उनकी पत्नी उन दोनों को आज अपने पुत्र के समान दिखाई दे रहे हैं। जोगियों को परम तत्व दिखाई दे रहा है। भगवान के भक्तों को आज दोनों भैया अपने इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ ये है जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसके अंदर जैसी भावना है भगवान वैसे दिखाई दे रहे हैं। आज भी हम जैसी भावना लेके बैठेंगे सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा। आज राम जी को देख करके राम कई रूपों में दिखाई दिए लोगों को। सब मंचन पे मंच एक बहुत ही उच्च मंच है। उसके ऊपर विश्वामित्र के सहित राम और लक्ष्मण दोनों को बिठा दिया और राम लक्ष्मण बैठ गए। उसके बाद मां जानकी को लाया जा रहा है और जानकी मैया आई, हाथों में पुष्प माला लिए हुए थे। और जब आ रही है रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। आज ऐसा सुंदर रूप है, इनको देख करके यहाँ जितने लोग बैठे थे सब मोहित हो रहे हैं, स्त्रियां भी मोहित हो रही हैं। ये विचित्र बात है। रामायण के अंदर तो ये लिखा गया मोहे न नार नार के रूपा, स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। लेकिन यहाँ लिखा के जानकी को देख करके तो स्त्री और पुरुष सम्मोहित हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जानकी मैया कोई साधारण नारी है। जानकी मैया परम शक्ति है, आदि शक्ति है, ऐलादनी शक्ति है। आज श्री जानकी महारानी आकर के विराजमान हुई। एक तरफ राम जी बैठे थे उच्च मंच पे, राजा लोग बैठे हैं। राजा जनक ने देखा भीड़ हो गई, अपने की सेवकों से कहा मेरे प्रण को बता दिया जाए। सेवक खड़े हुए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, सुनियताम सुनियताम। यहाँ आए हुए राजा लोगों ध्यान से सुनो। आप देख रहे हो ये मेरे हमारे दाही ओर बैठी जनक नंदिनी, जिनके हाथों में जिनके कर कमलों में एक सुंदर पुष्प माला है। सामने शंकर का धनुष रखा है। कोई भी वीर इस धनुष को उठावे, इसका खंडन करेगा, ये माला उसी के गले में आएगी। जानकी मैया उनको प्राप्त होगी, यश उनका संसार में फैलेगा। इसलिए जो चाहें वो धनुष को अजमा सकते हैं। ऐसा कहकर के सेवक बैठ गए। अब सब राजा बैठे थे, आदेश हुआ कि
लेकिन यहां संत राजा भी बैठे हैं, सज्जन राजा बैठे हैं। उन्होंने दोनों के रूप को देखा, हाथ जोड़ लिए, बोले हम तो धनुष की तरफ भी नहीं जाएंगे, आज हमारे तो नेत्र सफल हो गए। ऐसी सुंदर जोड़ी, एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ जानकी मैया, ये धनुष की तरफ जा भी नहीं रहे। लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं जो महाराज उन्होंने देखा, आदेश मिल गया तो एकदम खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो देखना इनका खड़े होने का तरीका यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परकर बांध करके अपने अपने माथों से अपने अपने वस्त्र बांधे और खड़े हुए अपने अपने इष्टों को सुमिर रहे हैं। हे बहनों बाबा, हमारे हाथ टुरवाई दिए, हे दुर्गा मैया कृपा करिए, और चल पड़े। धनुष के पास जाते हैं, रामायण में लिखा के धनुष को पहले देखते हैं, फिर भुजाओं को ठोकते हैं, फिर सभा की तरफ देखते हैं, बड़ा अहंकार है, और तमक ताक तक शिव धनु धरेंगे। देखना महाराज, धनुष को पहले देखते हैं, तकते हैं, फिर उठाई न कोट भांति बल करेंगी। धनुष को उठाना चाहते हैं, ताकत लगाते हैं, जितनी ताकत है महाराज साहब लगा देते हैं, लेकिन उठाई न कोट भांति बल को रही, नाना प्रकार से बल अजमा रहे हैं, लेकिन उठता नहीं। धनुष उठना तो बहुत बड़ी बात रही, हिला भी नहीं पाते। लेकिन जिनके कछु विचार मन माई, जो सज्जन राजा थे, वो धनुष की तरफ देख भी नहीं रहे। तमक धरई धनु मूड नप, उठई न चलई लजाए। जब धनुष हिलता नहीं तो फिर लज्जित होकर के उधर से लौट आते हैं। लाइन लगी है उठाने वालों की, लेकिन हिला भी नहीं पा रहे। और जब धनुष नहीं उठे तो फिर हाथों जोतते, ये धनुष दादा तू हम पे तो उठोना पर, अब काऊ पे उठिए मत। मानो धनुष कहता कि चिंता मत करो, मुझे कोई साधारण लोग उठा ही नहीं पाएंगे। जब धनुष नहीं उठ रहा तो मन में विचार करो जी, कैसे ना उठ रहे हो तो इकट्ठे लगी जाओ, तई तो उठेगो। भूप से सदस एक 12 लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 महाराज एक बार में ही लग गए धनुष में। क्या विचित्र बात है, 10,000 को हाथ लगाने के लिए जगह तो चाहिए, धनुष में 10,000 लगे। पहली बात तो यह है कि धनुष में इतनी शक्ति थी, ये घट भी जाता था, बढ़ता भी था। ये कोई लौकिक धनुष नहीं है, शंकर जी का है। दूसरी बात, जब 10,000 लगे और धनुष टूट जाते तो कौन से के संग में ब्याह हो तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां कोई शंका नहीं है रामायण में, इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कविता में अलंकार होते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ यह होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। और कविता में जब तक ये नहीं होगा तब तक वो कविता कविता नहीं है। तो देखना, इतने राजा लगे लेकिन ये धनुष नहीं उठ पाया। तब क्या हुआ, अब तो महाराज एक एक करके जाने लगे और धीरे धीरे करके अब कोई खड़ा भी नहीं हो रहा। राजा जनक ने देखा कोई राजा धनुष नहीं हिला सका, कोई राजा धनुष की तरफ नहीं जा रहा। मन में विचार कर रही ये क्या हुआ। श्रीहत भय हार ही राजा, श्रीहीन हो गए सब राजा, अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। आज राजा जनक ने जो देखा, नपने बिलोक जनक अकुलाने, राजा जनक एकदम कुछ रोष में आए, बोले वचन रोष जनुसाने। यहां रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है, जनुसाने लिखा है, पर बोल रही हैं तो ऐसा लगता कि मानो राजा जनक को क्रोध आ रहा है। राजा जनक खड़े हुए और राजा जनक कहते हैं, जो द्वीप द्वीप से राजा तुम पधारे हो वो इसलिए आए हो कि मैंने बुलाए हो।
और इसलिए बुलाए हो। मैंने ये प्रण किया था जिनके हाथों से धनुष टूटेगा उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। राजा जनक कहते हैं कि मैंने ये भी देख रहा हूं यहां देवता भी आए थे, यहां असुर भी आए हैं, मेरी नजर में है। और मेरे सामने बैठी मेरी पुत्री कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय पावन हार बिरंच जनु रचेउन धनु दमनीय। इतनी सुंदर मेरी कन्या, आज अगर कोई धनुष तोड़ता उसे कीर्ति मिलती, लेकिन किसी ने भी ये धनुष नहीं तोड़ पाया। मुझे लगता कि मेरी इतनी सुंदर कन्या के लिए उस विधि ब्रह्मा ने कोई वर लिखा ही नहीं। कहा काहू ये लाभ न भावा, क्या किसी को ये लाभ अच्छा नहीं लगा? काहू ने शंकर चांप चढ़ावा, किसी ने शंकर जी के धनुष का चांप नहीं चढ़ा सके। अरे तुम चढ़ाना तो दूर रहा, रहू चढ़ाओ व तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। उठाना तोड़ना तो दूर की बात है, एक तिल इसको ऊपर नहीं कर सके, अरे इसे हिला तक नहीं सके। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना राजाओं, अब जन को भाके भटमानी, आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं कहे। आज मैंने देख लिया वीर विहीन मही मैं जानी, आज मैं समझ गया ये धरती वीरों से खाली हो गई, अब कोई वीर ही नहीं। इसलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, आशा त्याग दो, अपने अपने घर जाओ। और मैंने समझ लिया लिखान विद वैदे ही विबाहु, उस विधि ब्रह्मा ने मेरी बेटी के लिए वर लिखा ही नहीं। अगर मैं ऐसा कर दूं, नाम तो इसका स्वयंवर है, जहां कन्या चाहे उसके गले में माला डाल सकती है क्योंकि यह स्वयंवर है। लेकिन प्रण मैंने किया कि अगर मैं उस प्रण को त्याग दूं तो आज मेरे पुण्य चले जाएंगे, इसलिए अब मेरी तो पुत्री कुंवारी रह गई। जनक बचन सुन सब नर नारी, और देख जान की भय दुखारी। या बैठे हुए जनकपुर के निवासी साहब के सब दुखी हो रहे हैं, हे विधि ब्रह्मा ये क्या हुआ? इस कन्या के लिए कोई वर ही नहीं। जनक जी जब बोले कोई नहीं बोल पा रहा, लेकिन महाराज यहां एक ऐसा भी बैठा है, राजा जनक के शब्द बाण जैसे लगे। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पद पट फरकत नैन सोये। होठ फड़क रखे हैं, भुजाओं में स्पंदन हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं। राजा जनक ये बोल रहे हैं, लेकिन यहां और कोई बोलने वाला नहीं है। आंखें लाल है, लाल मां आंखें लिए हुए, भुजाएं फड़क रही थी। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। राम की भय से बोल नहीं पा रहे। राजा जनक के शब्द आज बाण जैसे लगे, लेकिन तब भी सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी खड़े हुए, आज गुरु और राम के चरणों में मस्तक झुकाया और खड़े होकर के बोले गिरा प्रमाण। देखना प्रमाणित बात कह रहे हैं। ए राजा जनक, क्या बोले तुम? क्या पृथ्वी पर कोई वीर नहीं? और इस समय वहां बोल रहे हो जहां रघुवंशी बैठे हो। रघुवंशी में जहां कोई होई और तेई समाज अस कहे कि कोई, जहां रघुवंशी बैठे हो उस जगह पर अगर ये शब्द कोई बोले कि धरती पर कोई वीर ही नहीं रहा, हम सब सहन कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं महाराज। कही जनक जस अनुचित वाणी, राजा जनक आपने ये बात अनुचित कही है। और वो तब बोल रहे हो जब विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी, जहां राम जैसे बैठे हो, जहां रघुकुल के मणि स्वरूप राम विराजमान हो, वहां राजा जनक तुमने ऐसा बोल कैसे दिया? और उसके बाद राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण कहते हैं, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, और कहूं सुभावन कछु अभिमानु। मैं अहंकार से नहीं कह रहा राम जी, मैं अपना सहज स्वभाव वर्णन कर रहा हूं। और ये कर रहा हूं, ये बात आई थी अभी शंकर के धनुष की। ये शंकर का धनुष मायना क्या रखता है?
जो तुम्हार अनुशासन पावो। राम, अगर आपकी आज्ञा मुझे मिले तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा सकता हूं। उठा ही नहीं सकता हूं, 7 योजन 100 योजन तक लेकर के पूरे ब्रह्मांड को भाग सकता हूं, और भाग ही नहीं सकता, इस ब्रह्मांड को धरती पे पटक सकता हूं। कांचे घट जिम डारा हूं फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ के दिखाऊं। हाँ हाँ हाँ, अगर आपकी आज्ञा मिले ऐसा मैं खेल दिखाऊं। तोड़ो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, और जो न करहूं प्रभु पद शपथ, फिर न धरऊं धनुमाथ। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं आपके चरणों की कसम खा करके कहता हूं, आज के बाद ये धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लखन सकोपी बचन जब बोले, गज डोले गज डोले। लक्ष्मण जी ने जो ही ये शब्द गंभीरता पूर्वक कहे, धरती कांप गई, और जो धरती हली, साहब जितने राजा थे वो भयभीत हो गए। लक्ष्मण में इतना तेज, और जनकपुर की नारियां प्रसन्न है गई। जे छोटो ऐसो कर सकत हुए तो बड़ो तो धनुष से टोरी देगो, और यही तो चाह रही हैं सब बैठी, इनके हाथ से ही टूट जाए। और सिया हरस जनक सकुचाने, लक्ष्मण के शब्द सुने मां जानकी प्रसन्न हो गई, और जनक जी तो सकुच गए। सच में मैंने ऐसा बोला था, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अब महाराज ध्यान ये देना, लक्ष्मण जी क्यों बोले? लक्ष्मण जी इसलिए बोले, कोई राजा खड़ा नहीं हो रहा, सब बैठ गए थे। अब देखो जो बैठे हैं उनसे धनुष नहीं टूटा, जो खड़े उनसे धनुष नहीं टूटा, और जो धनुष टोरेंगे वे खड़े नहीं हो रहे। राम जी क्या चीज है? राम जी तो रघुकुल की ध्वजा है। कई बार रामायण में आया है, राम को रघुकुल की ध्वजा बताया। अच्छा, ध्वजा फहरा जाएगी बिना डंडा के, झंडा के लिए डंडा चाहिए तभी तो झंडा फहराएगा। राम जी को रघुवंश की ध्वजा कहा गया के, और लक्ष्मण जी को दंड कहा गया के। दंड समान भयो यस जाको, लक्ष्मण जी के लिए दंड कहा गया के, और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक ध्वजा कैसे फहराएगी। इसलिए पहले डंडा खड़ा हुआ जिससे ये ध्वजा फहराना शुरू कर दे।